अध्यायनो परम गुह्य ज्ञान श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यत् ज्ञात्वा मुच्यसे अश्रुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ऐसा नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम इदमुत्तमं प्रत्यक्ष अवगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम अव्ययम्। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। अश्रद्धानः पुरुषः धर्मस्य अस्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग में और वापस आते हैं। मया ततम् इदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न च अहं तेषु अवस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। न च मतस्थानि भूतानि पश्यामि योगमेश्वरं भूतभृत् न च भूतस्थ मम आत्मा भूत भावना। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। यथा आकाश स्थितः नित्यं वायुः सर्वत्र गमः, तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इति उपधार्य। जिस प्रकार सर्वत्र प्रभावमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जान। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनः तानि कल्पाद विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्पकांत होने पर सारे प्राणी मेरे प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के प्रारंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमम् अवश्यं प्रकृते वसात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी इच्छा से अंत में नष्ट हो जाता है। न च मां तानि कर्मणि निबध्नन्ति नन्ति धनंजय उदासीनवत् आसीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। हे धनंजय, जो सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते, मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों में सदैव निविरक्त रहता हूँ। मया अध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते च सचराचरं हेतुना अनेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करते हैं, जिससे सारे क्षर तथा अक्षर प्राणी उत्पन्न होते रहते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित तथा विनष्ट होता रहता है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुम् आश्रितं परं भावम् अजानन्तः मम भूतमहैश्वरम्। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते। मेघ आसः मोघ कर्मणः मोघ ज्ञानः विचेतसः राक्षसीम् आसुरीं च एव प्रकृतिं मोहिनी श्रिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते रहते हैं। इस मोहग्रस्त अथवा अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। महात्मनः तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः
भजन्ते अनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा विनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। सतत कीर्तयन्त मां यतन्तः च दृढ़व्रताः नमस्यन्तः च मां भक्त्या नित्ययुक्तः उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते रहते हैं। ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये यजन्तः माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतः मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वैत रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। अहम क्रतुः अहम यज्ञः स्वधा अहम औषधम मंत्रः अहम एव आज्यम अहम अग्निः अहम हुताम। किंतु मैं ही कर्मकांड में ही यज्ञ, पितरों को दिए जाने वाले तर्पण, औषधि, दिव्य मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। पिता अहम अस्य जगतः माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रम ओमकार ऋक्साम यजुर्वेद च। इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं जानने योग्य शुद्धिकर्ता तथा ओमकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। गतिः भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः संरणं सुहित प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजम् अव्ययम्। मैं ही लक्ष्य पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, अब सबका आधार, आश्रय तथा विनाशी बीज हूँ। तपामि अहम वर्षम निगृह्यवामि उत्सृजामि च अमृतं च एव मृत्यु च सतत असत च अहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत असत दोनों मुझ में ही है, मुझे ही में है। प्रवेद्यमां सोमपः भूत पापः यज्ञै इष्ट्वा स्वगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यं नासत्य सुरेन्द्रलोकम् असनन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग की प्राप्ति गवेषणा करते हुए प्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के प्रति स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सब आनंद भोगते हैं। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयीधर्मम् अनुप्रपन्नः गत आगतं कामकामः लभन्ते। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे मृत्यु लोक पर पुनः लौट कर आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते, उन्हें भी जन्म मृत्यु का चक्र ही मिलता है। अनन्यः चिन्तयन्तः मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मुझे ही पूजा कर रहे हैं, किंतु वे त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभु एव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेन च वन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूत ईज्या यान्ति मर्याजिनः अपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यह मैं भक्त्या प्रयच्छति तत् अहम भक्ति उपहत अस्नामि प्रयतात्मना। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि यत् दासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मत् अर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो मुझे अर्पित करते हुए करो। शुभ अशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्त मामपयस्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। समः अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यः अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु च अपि अहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करते हैं वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उनका मित्र हूँ। अपि चेत सुदुराचारः भजते माम अनन्य भाग साधु एव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितः ही सः। यदि कोई जगह से जगह कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा स्वशान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और अस्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का भी कभी विनाश नहीं होता। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियः वैश्यः तथा शूद्रः ये ते अपि यान्ति परां गतिम्। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। किं पुनः ब्रह्मणः पुण्यः भक्तः राजऋषयः तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजऋषियों के लिए क्या तो कहना ही क्या। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ। मत मनः भ मत भक्तः मत याजी माम नमस्कुरु माम एवं एष्यसि युक्ता वा एवं मन मत्परायण। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझे पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त रहोगे।